धूप आज कुछ ज़्यादा ही तीखी लग रही थी, या शायद उसकी आंखें अब धूप सहने की आदी नहीं रही थी। किसी तरह प्लास्टिक की कुर्सी उठाकर वह कमरे से बाहर लाया। कुर्सी रखते समय हाथ कांप गए। बैठा नहीं, जैसे टूटकर उस पर पसर गया। आंगन में लगे चंद पौधे भी उसी की तरह मुरझाए से थे। कभी कभी उसकी बीवी हिम्मत जुटाकर उन्हें पानी दे देती, पर आज कई दिनों से वो भी बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। उम्र अब दोनों से मेहनत नहीं, बस सांसें मांगती थी। उसने आंखें मूंद ली। अचानक वही आंगन उसे सालों पीछे खींच ले गया। तब यही जगह रंगों से भरी रहती थी। गुलाब, गेंदा, चमेली, हर तरफ फूल ही फूल। उन फूलों के बीच 3 और फूल, जोया, सना और समी। किताबें फैलाए आंगन में बैठकर पढ़ते। फिर थोड़ी देर में वही किताबें गेंद बन जाती और आंगन मैदान। उनकी हंसी में कोई जादू था, ऐसा जादू की थकान अपने आप उतर जाती। तब वो रोज काम से लौटते हुए दरवाजे से ही आवाज़ देता, आओ बच्चों, तुम्हारे लिए खुशी लाया हूँ। तीनों बच्चे बिजली की तरह दौड़ते हुए आते। थैले से कभी चॉकलेट निकलती, कभी लॉलीपॉप, कभी मूंगफली, कभी कोई छोटा सा खिलौना। बच्चों की आंखें चमक उठती और वह बच्चों को नहीं, उनकी खुशी को देखता था। उसी में उसकी खुशी छुपी होती थी। बीवी रसोई से झांक कर मुस्कुराती। घर छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। आज वही घर बहुत बड़ा लगने लगा था। तीनों बच्चे अपनी अपनी दुनिया बसा चुके थे। कभी कभी फ़ोन आ जाता था, अब्बू तबीयत कैसी है, अम्मी ठीक हैं। बस 2 मिनट की बातचीत, फिर लाइन कट। उसने आंखें खोली। आंगन में सन्नाटा था। एक पत्ता हवा से हिलकर नीचे गिरा। वह धीरे से बुदबुदाया, खुशी। जैसे शब्द याद तो था, मतलब भूल गया हो। उसी समय अंदर से उसकी बीवी की कमज़ोर आवाज़ आई, सुनते हो, ज़रा पानी मिल जाएगा। वह धीरे से उठा, कदम लड़खड़ाए, पर किसी तरह गिलास भरकर उसके पास पहुंचा। बीवी ने पानी पिया और उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की। याद है, उसने कहा, तुम रोज बच्चों के लिए खुशी लाया करते थे। उसकी आंखें भर आईं। बीवी ने उसका हाथ थाम लिया। आज तुम मेरे लिए खुशी बन गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आंगन में धूप अब भी थी, पौधे अब भी मुरझाए थे, बच्चे अब भी दूर थे, पर उस पल 2 बूढ़े दिलों के बीच एक छोटी सी खुशी जिंदा थी, एक दूसरे के साथ होने की खुशी। और ये खुशी उनके जिंदा रहने के लिए बहुत थी।